आज हम आपको हमारे नबी की पैदाइश का वाकया बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके ईमान में इंशाअल्लाह जरूर इजाफा होगा। इसीलिए वीडियो को जरा भी मिस न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तारीख में ये एक ऐसा निराला और खुशगवार दिन था कि उस दिन खल्क़े आदम का राज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीबों और मिस्कीनों का वली और पूरी इंसानियत के पुरसाने हाल पैदा हुए। उस रात में बहुत सारे मुअज्जात पेश आए जो इस्लामी और दीगर किताबों में दर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में सूखा पड़ा था और खेतों और सरसब्ज वादियों में धूल उड़ रही थी। लेकिन जिस साल हमारे नबी अपनी वालिदा की हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन में हरियाली आ गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश होती। इस साल इस कदर इनामो इकराम हुआ कि अरबों ने इस साल को खुशहाली के साल का नाम दिया। हुजूर की पैदाइश से पहले अरबों के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी को पैदाइश के बारे में पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हस्सान बिन साबिर, जो अरब के मशहूर शायर थे, वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और मदीने में रहते थे। एक दिन अचानक उन्होंने एक यहूदी को एक बुलंद मुकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ऐ यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा चमक उठा है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के कई सारे वाकयात अरबों की किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर की पैदाइश के साल ही लोगों को ये इल्म हो गया था कि उस अजीम हस्ती की आमद बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख को बदल कर रख देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपकी पैदाइश के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे चारों तरफ हर चीज रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमिना ने शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। हजरत उस्मान इब्ने अबी आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमिना के पास थी जिस रात नबी की पैदाइश हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर देखती और महसूस करती थी जैसे कि सितारे करीब चमक रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा नूर से चमक उठा और सितारे जमीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज से ऐलान किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। बीबी आमिना के घर में परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंच के जरिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमिना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। दुनिया की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठे। मशरिक के चरिंद परिंद मगरिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए। यही अमल बाकी जानवरों ने किया। नबी के वालिद अब्दुल्लाह की आपकी पैदाइश से पहले ही वफात हो चुकी थी। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने पोते की पैदाइश की खबर सुनी तो काबे में जाकर सजदा किया और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबे में रखे सारे बड़े बड़े बुत मुंह के बल गिर गए। ये वाकया दूसरी मजहबी किताबों और तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हुजूर के विलादत की रात किसरा के महल में तूफान आ गया और उसके 14 गंगरे गिर पड़े। बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया और फारिस के आतिश कुदे यानी अग्निकुंड की आग बुझ गई जो पिछले 1 साल से जल रही थी और उसे एक लम्हे के लिए भी बुझने नहीं दिया गया था। लोग उस आग की पूजा किया करते थे। खिसरा और कैसर के शाही महल में तूफान का आना इस बात की तरफ इशारा था कि दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल अब जमीन दोज होने वाले हैं और झूठे खुदाओं की अजमत खत्म होने वाली है। जब हुजूर पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन और बू, तेज कस्तूरी की तरह खुशबूदार, खतना शुदा, चेहरा नूरानी और आंखें सुर्ख थी। हुजूर की इस दुनिया में आमद के साथ ही कुफ्र और जुल्म के बादल छट गए। आपकी पैदाइश इस दुनिया की तारीख का एक अजीम वाकया है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र और बातिल के अंधेरे दूर हो गए। साल 6 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ शहर गए इस्लाम की दावत देने, जहाँ का नामी कबीले का नाम सकीफ था। हमारे नबी ने वहाँ के लोगों और वहाँ के सरदारों को इस्लाम के बारे में बताया और उन लोगों को इस्लाम की दावत दी तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया और आप पर पत्थरों से हमला कर दिया। आप जब भी कदम उठाते तो वो आपके कदमों को पर पत्थर बरसाते। इतने पत्थर लगने के बाद आपके दोनों पैर खून से लहूलुहान हो गए और आपके दोनों जूते खून से भर गए। जब हर तरफ से आपको पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इतना होने के बाद भी उन बदबख्तों ने आपके बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया और फिर आपने जैसे ही चलने के लिए अपने मुबारक कदम उठाए तो उन बदबख्तों ने फिर से आप पर पत्थर बरसाए। साथ ही वो हंस रहे थे और कहे लगा रहे थे। आपके साथ एक सहाबा भी थे जिनका नाम जैद बिन हारिसा था। जब लोग आप पर पत्थर बरसा रहे थे तब जैद बिन हारिसा आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उन पत्थरों के सामने कर रहे थे जिस वजह से वो भी खून से लहूलुहान हो गए। लेकिन इस हालत भी उन्होंने अपने आप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और नबी को ऐसी हालत में देखकर आपने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और दौड़ पड़े। और जब आपको कोई आसरा नजर नहीं आया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाग में ले गए और अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया। वो बाग उत्बा बिन रबिया का था।
जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब जैद बिन हारिसा को कोई पनाह नजर नहीं आई तो वो उस बाग में घुस गए। तभी वहाँ उतबा बिन रबिया आ गया, लेकिन जब उसने हमारे नबी को इस हालत में देखा तो उसका दिल भी भर आया और वो अफसोस के साथ कहने लगा कि ये ताइफ वालों ने मोहम्मद का क्या हाल कर दिया। मेरे नबी का ताइफ वालों ने ऐसा हाल कर दिया था कि दुश्मन को भी रहम आ गया। वो दौड़ा दौड़ा गया, एक प्लेट में अंगूर भरकर अपने नौकर से कहने लगा कि ये अंगूर जाकर अल्लाह के नबी को दो और कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे इस अंगूर को वापस न करना खा लेना। वो गुलाम जिसका नाम अद्दास था वो आपकी खिदमत में अंगूर लेकर आया तो आपने एक अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। तो वो गुलाम कहने लगा कि ये लफ्ज तो यहाँ के लोग नहीं बोलते। तो आपने पूछा कि तू कहाँ का है? वो कहने लगा कि मैं नीनवे का रहने वाला हूँ। तो आपने कहा कि अच्छा तुम मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो? तो वो गुलाम कहने लगा कि आपको यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे पता? तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनते ही वो गुलाम आपके कदमों में गिर गया और आपके कदमों को चूम कर मुसलमान हो गया। उसी वक्त आप अपना सारा दर्द भूल गए। उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ की कि सातों आसमान लरज गए और अर्श कांप उठा और फौरन फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के महबूब हुक्म फरमाए, मैं अभी 2 पहाड़ उठाकर ताइफ शहर पर पटक दूंगा, आप बस हाँ कर दीजिए। अल्लाह की मर्जी शामिल है, बस आप हाँ कर दीजिए। तो मेरे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये न सही, इनकी नस्ल में ही कोई ईमान ले आए। मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती थे मेरे नबी जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचा। और कुछ बदबख्त लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। असल में इन लोगों का ही किरदार खराब है।